नमस्कार, मैं हूं सीमा नामदेव। स्वागत करते हैं आपका जग सागर एमपी टाइम्स पर। रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। जावरा प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 4 लेन स्थित करीब 10 अवैध निर्माण ढाबों को तोड़ा गया। मध्य प्रदेश की आज की सबसे बड़ी कार्रवाई जावरा में चल रही मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद जावरा प्रशासन ने मुस्तैदी से पूर्व में नशे के कारोबार में लिप्त करीब 10 लोगों के ढाबों को जमींदोज कर दिया गया। बताया जा रहा है कि आज सुबह से जावरा एसडीएम हिमांशु प्रजापति, तहसीलदार व सीएसपी तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में 10 ढाबों पर बुलडोजर चलाया गया। वहीं एसडीएम हिमांशु प्रजापति ने बताया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। एसडीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया था कि नशा कारोबार करने वाले सभी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, जिसके बाद हम जावरा में आज बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें आज करीब 10 ढाबे को जमींदोज किया गया। वहीं एसडीएम हिमांशु प्रजापति ने बताया कि जिन लोगों के 10 ढाबे तोड़े गए हैं, इन पर पूर्व में एनडीपीएस एक्ट और 25 आर्म्स एक्ट और विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज थे। उन लोगों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया है। वहीं सीएसपी अभिषेक आनंद ने बताया कि आज सुबह से राजस्व की कार्रवाई चल रही, जिसमें लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए 6 थानों की पुलिस बल के साथ मौके पर लगे हुए हैं। ये जावरा के औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस के हसन पालिया 4 लेन हाईवे पर यहां कार्रवाई सुबह से चल रही है। पुलिस पूरी मुस्तैदी सुरक्षा की दृष्टि से किसी तरह की कोई घटना न हो, इसलिए हम तैनात हैं। जावरा से बीरूलाल मालविया की रिपोर्ट, जग सागर एमपी टाइम्स पर। ये आज जो कार्रवाई चल रही है, लगभग कौन से क्षेत्र में चल रही है, कितनी पुलिस लगी हुई है? देखिए, औद्योगिक थाना क्षेत्र के जावरा के अंदर चल रही है कार्रवाई। इसमें अपन राजस्व की जो टीम है, उनके अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। उसमें पुलिस जो है साथ खड़ी है। इसमें 6 थानों की पुलिस बल लगी हुई है। 3 मेरे अंदर थाने आते हैं, 3 एसडीओपी ग्रामीण के अंदर के 3 थाने आते हैं। कालूखेड़ा, जावरा शहर, आइए जावरा, रिंग नॉर्थ, बड़ावदा और पिपरोदा, ये 6 थानों की पुलिस बल में लगी हुई है, सुरक्षा लगी हुई है। ये 4 लेन स्थित जो ढाबे हैं, यहाँ पे कार्रवाई चल रही है, तो लगभग कब से चल रही है और कब तक चलने का अनुमान है? ये सुबह से चल रही है। अपन ने सुबह 7, साढ़े 7 के करीब अपने बल इकट्ठा किया। उसके बाद फिर 8 बजे के बाद से इस वक्त कार्रवाई चल रही है। और आपको जब तक कार्रवाई जब पूरी हो जाएगी तब हम बता पाएंगे कि किस समय तक निश्चित चलेगी। पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ लगी हुई है। अब तक किसी तरह की कोई हानि या किसी प्रकार का कोई विवाद सामने तो नहीं आया क्या? अभी किसी तरह का अभी तक का कोई विवाद नहीं है। इवन जो कुछ जो अवैध अतिक्रमणकारी हैं, उनको भी पता है कि ये उनका अवैध अतिक्रमण है, तो वो उन लोगों ने भी अपने कुछ जगह चदरे वगैरह हटा दिए हैं। और उसी के साथ अपन पूरी शांतिपूर्वक तरीके से ये कार्रवाई कर रहे हैं। अभी सुनने में आया कि कितने ढाबे तोड़ गए? इसके बारे में आपको जो है अपडेट जल्द ही दी जाएगी। सुनने में आया कि ये जो कार्रवाई है, ये काफी बड़ी कार्रवाई है। हम देखिए, ये तो पूरा राजस्व का जो है, ये राजस्व कोर्ट का और उनके पूरा ये मामला है। पुलिस इसमें सुरक्षा खड़ी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी जो कार्यक्रम है, अवैध जो कारोबार कर रहे हैं उनके खिलाफ, माफिया के खिलाफ कार्रवाई की, उसी कड़ी में ये माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों को साकार करने की दिशा में ये एक अपना कदम है। सर, कहीं ना कहीं सर इनको नोटिस दिया गया था पहले? जी, जो भी कार्रवाई की जा रही है पूरी वैधानिक कार्रवाई की लोग इस प्रकार की गतिविधि में संलिप्त हैं, उनके अगेंस्ट में कार्रवाई करनी है। उसी के परिपालन में पूरे प्रदेश भर में कार्रवाइयाँ जारी हैं और रतलाम में भी कार्रवाइयाँ लगातार जारी हैं। इसके अंतर्गत आज जावरा उपखंड में पिपरौदा तहसील में 3 गांवों के में जो ढाबे बने थे उनको तोड़ा गया है। सभी ढाबे जो जावरा आइए थाना है उसके अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी जो ढाबे थे उनमें कहीं ना कहीं से ये सभी मादक पदार्थों की तस्करी में या इनके व्यापार में संलिप्त थे और सभी के विरुद्ध अलग अलग धाराओं में केस दर्ज है, चाहे वो रतलाम जिले में हो या रतलाम जिले से बाहर। तो इन सभी को चिन्हित करके कार्रवाई की गई।
सर पुराने प्रकरण दर्ज थे इनके लिए नए इन्होंने किसी मामले के अंदर अपनी हिस्सेदारी की? इसमें जो प्रकरण इनके खिलाफ जो आपराधिक रिकॉर्ड था उसमें सभी रिकॉर्ड निकाले गए हैं। कुछ जो थाने के एचएस रहे हैं, कुछ पहले से बहुत पुराने जो है आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं, कुछ अभी के टाइम में, लेकिन कहीं ना कहीं इन सबकी इनकी या इनके परिवारजनों की संलिप्तता पाई गई है। तो उसके बेसिस पे फिर ये पूरी स्क्रूटनी करने के बाद ही कार्रवाई की। कितने ढाबे ऐसे चिन्हित किए थे सर आपने? उनकी लागत कितना है, वैल्यूएशन क्या है? ये टोटल 29 ढाबे जो तोड़े गए हैं उनकी कंस्ट्रक्शन वैल्यू अराउंड 3.2 करोड़ है। तो इतने का आज निर्माण तोड़ा गया है बदले में। सर विचित्र प्रजाति का कोई जंतु भी वहाँ से मिला है? एक ढाबे से एक भी मिला है? बिल्कुल, एक ढाबा जो हमने हसनपालिया में तोड़ा है वहां से हमें एक रेड सैंड बोआ स्नेक बरामद हुआ है। और जो कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसमें वो शेड्यूल 4 में एक प्रोटेक्टेड स्पीशी है। तो जैसे ही हमने देखा, हमने वन विभाग को इन्फॉर्म किया और वन विभाग ने फिर उन पर कार्रवाई करी। सर ये कुछ मालूम पड़ा था इस सांप का क्या करते हैं, किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है? देखिए, जैसा अब इतनी हमें जानकारी नहीं है, बट वन विभाग के द्वारा जैसा बताया गया कि इनको एज एन ओमेन ऑफ गुड लक को मानते हैं और इसलिए वो लोग इसको रखते हैं कि शायद उनकी किस्मत सही रहे। और इसको बेचा भी जाता है, हालांकि पूरी तरीके से अवैध है बेचना और किसी प्रकार की तस्करी करना। सर इसमें किसी व्यक्ति को हिरासत वगैरह में लिया गया? बिल्कुल, जो उनके मालिक हैं उस ढाबे पे जहाँ से बरामद हुआ है उनको हिरासत में लिया गया और वन विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। कितने अधिकारी और कितने कर्मी के अंदर और लगभग कब शुरू हुई थी कार्रवाई? ये जो पूरी कार्रवाई है इसमें अराउंड 70 लोग थे, जिसमें पुलिस के सभी कांस्टेबल से लेकर टीआई तक जो भी रैंक के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो थे इस हिसाब से। और तहसीलदार थे, जो सीओ जनपद हैं पिपौदा की वो थी, सचिव थे, पटवारी थे, कोटवार थे। तो टोटल 70 लोग थे और ये कार्रवाई हमने सुबह 7 बजे नहीं, बिल्कुल हम लोगों ने 3 पार्ट में इनको डिवाइड किया था, जो कि कार्रवाई हमें ज्यादा करनी थी। तो हमने जो पैरेलली जितना हो सकता था, तो हमारे पास 7-8 जेसीबीज अवेलेबल थी, तो इसलिए हम लोगों ने पैरेलली 3 टीम बनाकर कार्रवाई करी। इसमें कच्चे मटेरियल के अंदर कितने लगभग ढाबे बने हुए थे जो ज्यादा कीमत के थे, और जो नॉर्मल थे कचरे के शेड के लिए कितने? ये मोस्टली आई थिंक ये जो इसमें जो मोस्टली जो हमने वैल्यूएशन किया 3.2 करोड़, वो स्क्वायर फीट के हिसाब से और उसमें जो कंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से किया गया। सर ये 6 महीने साल भर बाद फिर से डेवलप न हो रहा है, इसके लिए क्या व्यवस्था की है? अभी तो तोड़ दिया, 6 महीने साल भर निकलेंगे फिर से वापस से गतिविधियां चालू हो जाएगी, तो ऐसी क्या कार्रवाई कर रहे हैं कि ये फिर से अवैध गतिविधियां या अवैध ढाबे संचालित? आपका बोलना बिल्कुल सही है, लेकिन अभी जैसे कि विगत कुछ दिन पहले आइए जावरा क्षेत्र में 2 एनडीपीएस की कार्रवाई भी की गई थी। इसमें एक ढाबे पर से मादक पदार्थ जब्त हुआ था, उसके बाद फिर बाद में अगले दिन घर से मादक पदार्थ जब्त हुआ था। इस तरह की कार्रवाई भी लगातार चलती रहेगी। तो ये 2 तरफा मार उनपे हमेशा पड़ेगी। कोर्ट के आदेश से कितने ढाबे आज रुके हैं जिनको तोड़ना था, और कितने लोगों ने आदेश लगा? देखिए, कोर्ट का आदेश हमने बिल्कुल हमारे लिए माननीय है और हमारे हिसाब से हमारे को कोर्ट का कोई आदेश जिसपे स्टे लगाओ तोड़ने का, वो हमें प्राप्त नहीं हुआ, जिसको हम ऐसा तोड़ भी नहीं सकते हैं किसी को स्टे लगने के बाद। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए जग सागर MP टाइम्स पर। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।